बच्चे बच्चे हो गए। बड़े ही ऊंचे स्वभाव कि उनको ये समय 2 दिनों के बाद सभी लोग ये इच्छा पालन करते हैं, इस समय मिल जाए तो मिल जाए। आज ये सब जो कुछ भी संदेश आपको सुनने को मिले, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा खुली रहने दीजिए। जकड़ में मत रखिए, तंदिली में। जकड़ में रहेगी तंदिली में तो आप जो संदेश सुनने को मिलेगा उसको समझ नहीं सकते। और बड़ी सरल भाषा तो आप लोग शंका कभी मत करो। जो लोग भी शंका करते हैं उनकी आत्मा का पतन होता है। शंका मत करो। ये ऋषियों मुनियों, साधु संतों, फकीरों, योगियों की भूमि है। जब कभी भी आप सब लोग फकीरों से, महात्माओं से दूर हुए या त्रयमान और शंका में पड़ गए तो परिवार की आपने शुद्धता की, समाज को ऐसा खंडमंडल और राज को ऐसा राज को बिखरे और धर्म को चिंता में जहाँ उमत होती थी, परिवार मंगल तो मैं इज्जत में खेती मार मोहब्बत प्यार जहाँ समझती था सत्य बोलते उमत में और सुमत से समाज, सुमत से धर्म पहुंचना और सुमत से समाज। लेकिन जब से कुमत बच गई तब से आपने कर और बुद्धि को इतना अपराधी, अकल को इतना हिंसक, यानी अकल को पूरे इतना बना दिया कि आपने अपराधी बुद्धि को मजहब और धर्म को हिंसा, परिवार को हिंसा, समाज को हिंसा में पूरे राष्ट्र पर ऐसी दशा में जो विषम वो अपने किए हुए कर्मों का भोगना पड़ रहा वो सब लोगों का पूरा रोदन आवाज लगाते हैं कि महाराज बड़े कष्ट, बड़ी बीमारी है, बड़े झगड़े, बड़ी गरीबी है। छात्र कहते हैं नौकरी
आज ही मैं सुबह से मिला हूं, कितने छात्र आगे पीछे, ये काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, मजदूर कहते हैं मजदूरी नहीं, दुकानदार कहते हैं दुकान नहीं चलती, काश्तकार कहते हैं मुसीबत आ गई, घर में सब बीमार है और कैसे दवा होगी और बीमारी कैसे जाएगी, और हम पर कर्जा, सरकारी गैर सरकारी उधर कर्मचारी कहते हैं कि हम 4,000 एक नया चक्कर, ये बीमार बच्चे बीमार, उसमें रोज 400-500 रुपए खर्च, और उससे क्या डॉक्टर कहता पैसे किधर से आए, ये पैसा नहीं, खाने पीने के लिए नहीं। डॉक्टर 10,000 वाला आया, ये बड़ी तकलीफ है, 10,000 रुपये पैसा नहीं बचता। अच्छा, घर में बीमारी, ये 4 लड़कियां बड़ी बड़ी हो गई तो 10 लाख 50 लाख बड़ी, कारखाना में अगर चलता है कि कारखाना बंद हो गया, हड़ताल हो गई, हमारा नुकसान कितने करोड़, इसका सबका मकसद उद्देश्य उनके कहने चाहिए कि हमको दूर करें, आज हमारे साथ कष्ट दूर हो जाए, और मतलब ये कोई कष्ट, बीमारी भी चली जाए, गरीबी भी चली जाए, काम भी मिल जाए, कारखाना भी करने लगे, आमदनी भी होने लगे, मजदूर को मजदूरी मिल जाए, कर्जा पड़ जाए, यानी सब ये दुआ। अब इनको पता नहीं कहां से मालूम हो गया कि कुछ मिल जाता है, ये बात करते हैं आशीर्वाद मन को बात, इनका ये है बहुत, तो मैं ये करता हूँ, देश में शिक्षा रहता हूँ, और ये भी सोचता रहता हूँ कि स्कूल बहुत अनेक प्रकार की डिग्रियां, बहुत बुद्धि को जगाने के लिए, छोटी मोटी डिग्री नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री, और ऐसी ऐसी डिग्री जो आपने भारतीय बुद्धि को बहुत जगाया। आज इतने मेहनत तो सब लोगों ने पूरी की, पढ़ने वालों ने, झारखंड वालों ने, दुकान वालों ने, खेती वालों ने, दफ्तर वालों ने पूरी मेहनत की, ये मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे, और महात्मा से गरीब से कोई मतलब न हिंदुओं को मतलब, न मुसलमानों को मतलब, न ईसाइयों को, हम मेहनत करेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, हमने डिग्री प्राप्त की है, और हम सबको हर बड़े का प्राप्त करें। तो इसमें तो बात नहीं है कि आपने मेहनत की, उनका प्रकट माया मकान बना, घोड़े गाड़ी खरीदे, तमाम सोना चांदी खरीदा, हर तरह के कपड़े इतिहास है, ये सब सामान आपने शरीर की रक्षा के लिए, लेकिन लंबे दबाव मिला आपको क्या, तो जूस, छल, कपट, वही चोरी और डकैती, आपके पल्ले क्या पड़ा, जिसका रहन चला गया, दया चली गई, और इससे क्या, और सभी को घर में भी मिल सकता है, गांव में भी कभी शांति या शक्ति, और जिन महात्माओं की उससे ज्यादा जरूरत थी
जैसे आपके बच्चा भी होता है और माँ बाप चाहते हैं हमारे भी होना है, इसलिए उसकी तीव्र वाइट इच्छा रहती है ये बच्चा। इससे भी ज्यादा महात्माओं की फकीरों की जरूरत है। वो जब हमारे परिवार के अंग थे तो हमको अपना समझकर सबको अपना समझते, सबको संभालते। बच्चों ये ये चोरी है, धोखा है, झूठ है, गलती है, ये हिंसा है, बदतमीजी है, सब्जीबाजी है, बेईमानी, ये बुरा। बच्चों इससे दुख हो, बीमारी, गरीब, तुम कंधेगा, चूड़े लगेगा, तरह तरह के विकास परिवार में, गांव में, ये सब में पैदा हो गया। बच्चों ये जिससे तुमको शांति मिले, आराम मिले और घर में मंगलमय, उन सब में मोहब्बत दया होगी, रहम मान होगा, सम्मान होगा, इज्जत होगी, जब प्यार मोहब्बत तो ये अच्छा था। और ये दो चीजें तो आप सवाल करो, ये नहीं करना, ये करना तब तो आपका जीवन शरीर निरोगी रहेगा, संपन्नता रहेगी, शांति मिलती, सोने का इन सब वस्तुओं से जो आपने मेहनत से जमा किए हैं उनके लिए शरीर है तो छड़ती, लेकिन ये इंटरव्यू होता है। आप व्यक्ति से तो वही हो, शहर के लिए मकान में रहते हो, चीजों को सुनते हो, आंख से देखते हो, कान सुनते हो, वाणी से बोलते हो, मन काम करता बुद्धि काम ठीक है, लेकिन क्या है अच्छे काम से बुरे काम से मुसलमान भी दुखी, हिंदू भी दुखी, सिख भी दुखी, ईसाई भी दुखी, ये तमाम सब क्यों ऐसा हुआ? ये लोगों ने कहा कि हम तुम सबको आजादी दो, बच्चा हो, बच्ची हो, पति हो, पत्नी हो, सब आजादी को देंगे। क्या जरूरत है? मतलब क्या जरूरत है खाने को? क्या भी मतलब है कि मानने की? क्या जरूरत है किसी को मानने की? सब लोग स्वतंत्र हो जाओ। तो आप लोग मतलब आजादी के लिए महात्मा फकीरों को छोड़ दिया और आजादी के लिए उधर जब दूर ले गए तो आप पढ़ गए अकेले, आपको कोई सारा क्योंकि आपने तो परिवार के समय की एक अंग थे, समाज करके जब दूर हो गए, उनसे तो ताल्लुक संबंध तोड़ दिया और उधर चले गए जंगल में, वहां लूट गए और अकेला। अब न पति पत्नी में कुछ, न पिता पुत्र में कुछ, न भाइयों भाइयों में कुछ, न चाचा भतीजों में कुछ, न अगल में बगल में कुछ, न इसमें न दफ्तर में कुछ और न दुकान में कुछ, न हिंदू में कुछ, न मुसलमान में वगैरह। बड़ी हानि आपने सबने अपनी अपनी हानि यानी नुकसान। अब तो कोई आपके चारा नहीं, कोई दिशा नहीं है। अब तो फकीर महात्माओं की जरूरत, वो मेहरबानी करे, दया करे तो हमारे रास्ते बदल, दिशा बदल। जिधर चले जा रहे हो उसको उलट दे और दूसरी दिशा को, तब तो हो सकता है कि शांति, सुकून और आराम और सुख। बाकी कोई दिशा दिखाई नहीं देती आपको।
क्योंकि तुम आत्माओं की सबको मुसलमानों को भी जरूरत थी, हिंदुओं को भी जरूरत थी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, हर इंसान को जरूरत है। और वो फकीर महात्मा जाति थे, वो ईश्वर की जाति, उनकी जीवात्मा जगी होती थी और वो परम पिता परमात्मा को प्राप्त किए होते, खुदा का दीदार किए, उनको कहते थे महात्मा, महान पुरुष, महान। बाकी दाढ़ी बाल या कपड़े सफेद के इसका नाम महात्मा, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या धन दौलत इसका नाम, इसको महात्मा, महात्मा जिन्होंने अपनी जीवात्मा चलाई और जीते ही अपनी जीवात्मा को जीवन मुक्त कर दिया। ऐसे महापुरुषों की सबको, और उनकी निगाहों में कोई किसी तरह का भेदभाव, कोई घृणा और नफरत नहीं, वो तो सबको आदमी इंसान था। उनमें सब में खुदा का रूप, भगवान का जीवात्मा जिसमें बंद है, वो तो उसको देखिए, बाकी और उनके पास थोड़ी किसी तरह का झगड़ा है। अब आप ये सब सुबह मैं भी सोच रहा हूँ कि सुनते आप ये समझो कि मैं 2 बजे आपके महाराजगंज से 9 किलोमीटर की दूरी से चला, सुबह पहुंच गया हूँ 9 बजे और 8 बजे सुबह से लोगों से पूछा, एक मिलता है। उसके बाद में 2 घंटे कार्यक्रम में लगे, फिर उसके बाद खबर दिया। तो मैं अभी जब से आया हूँ दिन में, तब से मैं आपसे देखा 4 बजे के बाद आए, वो तो नहीं मिलते, बाकी मैं सब। और एक बात, यही हमारा दिनचर्या। तो कभी आप ये सोचो, साथ में रहो, सब सोते होंगे, क्योंकि रात को जब 11 बजता है तो आप देखते हो कि बातचीत करते रहते हैं, और उधर में मतलब 12:30 पर उठ जाते हैं और तैयार होकर के नहा कर और मतलब ये चल कर, और फिर उसी वक्त जितने भी उस मैदान में रहेंगे सब चलते वक्त में इधर से मिलते और चलते थे। तो हम प्राणों से पहले सब कुछ सुनना ही होते, तो आप लोग अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद समझ गए ना। मैं तो आपके बस्ती में अभी एक जिला बना, पहले तो बस्ती था, तो मैं 40 सालों से तो मैं आपको बस्ती में गया, आपको ले जाने और चारों तरफ की खबरें, लेकिन आप उन बातों की, उन शब्दों की, उन संदेशों की आप रद्दी की कोठी में डालते हैं। ये बात सही है, हीरा तो जोड़ी और महात्माओं को कोई सच्चा बात होगा, बाकी मतलब अगर पागल दुखी हो तो अपने घर में भी आप किसी को नहीं पहचानते। महात्मा की बात तो होती है, और हीरा सब पूरी पहचान लेते, तो चोरी जाता, वो कहता है आप कीमत, आप अगर लेने नहीं जानते हो मरना तो आप कहोगे कहाँ जाएगा, फेंक दो। महात्मा का कौन भूल जाए, कौन पहचान सकते, तो आपने उनको रद्दी की, उधर गड्ढे में छोड़ दिया, अब सारा दिन हमारी कि इतनी मुसीबत नहीं आप अंग्रेजों के समय में
तमाम आंदोलन हुए, हड़ताल हुई, जेल गए, झोपड़ी जली, मकान जले, कितने लोग मारे गए, कितने कूदे गए, हाथ टूटे, पैर टूटे, ये सब उदय को देखने को। और जब हिंदुस्तान के शासकों ने कुछ समझ लिया, समझ में आ गया, तो आजादी का झंडा इन्होंने गाँव तो अंग्रेज चले ठहर जाओ, मैं तो इन्होंने इनके झंडे दिए, यानी आजादी की। तो आपको तो सब मिल गया, फौज मिल गई, खजाना मिल गया, किताबें मिल गई, कायदे कानून मिल गए, दफ्तर मिल गए, कर्मचारी अस्पताल मिल गए, राय मिल गई। तो आपको सबको वो जो पहले चीजें थी उसको स्थगित कर देते और आप ये कहते कि आप ये रास्ता जिनका ये जो सबसे बड़ी संख्या में इनका नाम है भूम जोधा विद्यार्थी, जिनकी छोटी मोटी यानी सारे देश में संख्या कम नहीं, सबसे ज्यादा यानी 3 हिस्से तो ये है और 1 हिस्से में आओ, इतनी बड़ी संख्या। तो इनको ये बताते ये रास्ता लेना बस ये बिजली के खंभे और तार, ये दफ्तर जो है, ये स्कूल है, कारखाने, दुकानें, ये मंडियां और जरूरत पड़ने पर सवाल करता। अगर ये बात और मनुष्य की और जो मेहनत की थी उसकी आमदनी को आप सुरक्षित बचा लेते, जिसको हिफाजत से रखते राष्ट्र में घर, तो 45 सालों में जितना आपने अपनी मेहनत की यानी मशक्कत की आमदनी, उसको तो आपने आंदोलन को छोड़ा करना, हमारी हिंसा, दफ्तर, दुकानें, इन सबको छोड़ करके और अपनी आमदनी को आपने आप कुछ देश है नहीं, जब देश में कुछ नहीं है तो ये कारखाने बंद, छोटे बड़े कितने कारखाने बंद, तो आप जिले में छोटे दिया और जिले ही का ही आंदोलन कितने बंद है, तो बड़े बड़े शहरों में तो कितने छोटे कारखाने बड़े बंद और बंद होने के करार पर वो तो आप भुक्तभोगी हो, लेकिन मैं आपसे कई लोगों ने देखा कि तो बड़ा भारी नुकसान हो गया, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं, इनके सामने और कोई वोट कराना, ये करना, वो करना, लड़ना बढ़ाना और तो कोई रास्ता नहीं। तो इन्होंने विदेशों से कहा हमारा दुख बहुत नहीं, हमको आप कर्जा देंगे, तो इतना कर्जा लेता है ये विद्वान जो बैठे हुए इनको कुछ और कभी ये बता देंगे, कभी वो बता देंगे, कभी वो बता, वही बात कभी नहीं बताएंगे। कर्जा लिया है वो तो कर्जा चुकाएंगे और उसका देना, वो भी नहीं दे पाए, वो भी नहीं दे पाए। अगर ये सबके सब प्रांतों के लोग और सेंट्रल के लोग ऊपर से अलग हो जाए तो ये बताओ ये देगा तो वो देगा, अरे आप लोग विद्वानों को देंगे, ये सारा कर्जा उसका ब्याज, ये सब इनको काश्तकारों को देना, क्योंकि यही बड़ी संख्या में हो जाएगी, इसी को सब देगा। फिर देखा कि ये भी खत्म हो गया, कर्जा लिया था कुछ नहीं पढ़ने पड़ गया, तो आपने घरोड़ा पीछा कि चलो विदेशी श्वेतावतार पूंजीपतियों भारत में आ रहे,
और हमको सुविधा देते हैं या आकर के अपनी पूंजी का आकर के विस्तार होता है। हम आपको दे रहे। तो आप जब बाहर के लोगों को सुविधा दे रहे हो तो हमारी बात जरा सुनो। ये जो छोटे बड़े जिले जो दुकानदार बड़े और छोटे छोटे कारखाने के बड़े कारखाने के इनकी एडमिटी करो हर जिले बाई जिले। फिर उनमें से 4-4, 5-5 छाट लीजिए आप। जब 5 जिले के 5 जिले के 5 तो आप वहां नगरों में सबको बुलाइए। देखो भाई मैं तुमको बुला देता हूं। 24 घंटे में मैं तुम देता हूँ 25वां घंटा करेगा और तुमसे इनकम टैक्स सेंटर नहीं पूछा जाएगा। तुम कहीं से जमीन से कहीं से भी रुपया पैसा ले आओ। हम इतना चाहते हैं कि 4 महीने में छोटा कारखाना और 6 महीने में बड़ा कारखाना हम सब सुधारे लगा दीजिए आप। और इतना काम आप करो छोटे बड़े से काम करो। ये छात्र जिसमें पढ़ते हैं उनको तो आप लोग और जो कामगारों के बच्चे जिनके पास 1 बीघा आधा बीघा जमीन है उनको आप और ये ऐलान कर दो कि आप कोई आंदोलन खोल हड़ताल नहीं। आप कारखाना खूब चलाइए, 2 खोलिए, 4 खोलिए, 10 खोलिए। इनको नौकरी दो, इनको काम दो। अब कोई आंदोलन खोल हड़ताल नहीं। तो जो आमदनी उसमें होगी उससे आपको मजदूरी और ज्यादा, वेतन और ज्यादा। उसमें से जो बचेगा वो दफ्तर वाले कर्मचारी अधिकारी इनको मिले वेतन। सबसे बड़ी चीज कि जितने भी देश के अंदर छात्र हैं जिनकी जनशक्ति का दुरुपयोग हो गया उनको सबको उनका उपयोग हो जाए और वो सबके सब इंगेज हो जाएंगे। यानी अपने काम मजदूरों को काम मिल जाएगा। तो जनशक्ति का जब उपयोग होगा तो भारत में जनशक्ति की क्या करेगी। आपने इनके बारे ये अभी कितने छात्र प्रयत्न कर रहे थे नौकरी ऐसे पूरा देते ये तो मैं कोई पागल थोड़ी तो मैं उपाय आपको बताता हूं कि आज से ही आप इस पर विचार कीजिए और 2 महीने के अंदर सारे प्रांतों की मीटिंग कीजिए। छोटे बड़े से कामगारों को बुलाकर उनसे ये उनको बताइए कि हम मतलब सब सुविधा देते हैं और हम उनको विदेशी बड़े बड़े पूंजीपति उनको रोकते हैं। तो ये तो आपकी मानव की समस्या हुई और आपने ये सुविधा दे दी तो और इन्होंने मेहनत की। फिर कामगारों ने, छात्रों ने, मजदूरों ने और कामगारों ने और आंदोलन छोड़ यही स्थगित हो गए। तो इस शक्ति की मेहनत से कितनी भारत में राष्ट्र की और जनता की आमदनी होगी कि ये थोड़े दिनों में सारे विश्व से भारत उनको रोकिए। वो विद्वानों उनको प्रार्थना भी उनको रोक दो। उनको अभी वो जो आ रहे हैं जो अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए छोटे बड़े कारखाने लगाने के लिए, अरे वो बहुत होशियार है। तुम्हारे देश में आएंगे, इन कारखानों के सामानों को देखेंगे, थोड़ा सा बढ़िया बनाएंगे और 5 साल तक कोई मुनाफा नहीं होगा। जितनी लागत होगी उसी दाम में बेचेंगे। यहाँ के जितने भी कारखाने वो तो घटिया सामान बनाते बनाएंगे और आमदनी ज्यादा लेंगे तो उनका बिकना, जब बिकना बंद होगा कारखाने छोटे बड़े खत्म
कारखाने बंद हो गए और ये कर्मचारी और मजदूर बैठ गए तो 2 साल के अंदर 5 साल का पूरा कमाई। आपको क्या मालूम? आप कुछ नहीं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो जो पूंजीपति भारत में आपने निमंत्रण दिया है कि आप आ जाओ, पूंजी विस्तार करो, सच्ची और सही बात जो मुझको दिखाई देती है वो है कि शेख साहूकार भारत में नहीं आ रहे, वो विदेशी सरकारें भारत में सेटल होने के लिए आ रही। ये उनका एक शब्द आने का, हम शेख साहूकार वहां जा रहे पूंजी विस्तार के लिए, लेकिन सरकारें आ रही है विदेशों से, और जब वो सेटल हो जाएगी अपना आधिपत्य जमा लेंगी, छोटे बड़े कारखाने बना लेंगी वो, और फिर क्या करेंगे? तुम्हारे लोगों को क्या करेंगे? जिसको चाहेंगे उसको बड़ी से बड़ी पोस्ट वाला फौरन खरीद लेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी बहुत कमाई खरीद लेंगे। और क्षमा करना, जो आपने इतनी मतलब ये पूरे दी और इतनी जाने दी थी और देश को आजाद कराया था और आपका देश आजाद हो गया, ये फिर का फिर देश वापस बुला हो जाए। हम जो कुछ भी बोलेंगे एक भी बात इधर उधर होने वाली है, आपको क्या हो जाओ। मैं सबसे अपील करता हूँ, छात्रों से, कर्मचारी अधिकारियों से, शेख साहूकारों से, सरकारों से, काश्तकारों से, ऐसी गलती मत करो। वो रास्ता अगर नहीं समझ में आता तो किसी से जब ये भुलक गए, हमारी समझ में नहीं आता हमको बोला। तो फकीर और महात्मा सब थे, हितों का सबसे फायदा अपने देश की राष्ट्रीयता और मानवता का, इंसानियत का और अपने मजहब और धर्म का सीखा, उसमें छोटी बात। आप तो एक तीर पर 100 दे दिए जाए, एक बच्चों का काम हो गया। जब कर्मचारी, जब शेख साहूकार ये जब कारखाना लगाएंगे, काम होगा, आंदोलन तो वो नहीं होगी, तो इनका काम होगा और ये मजदूरी और वेतन ज्यादा देंगे, तो दोनों हर इधर इनको ये बात छोटी सी बता, बड़ी बात का संकेत नहीं करता, जिसके अंदर और कोई राज वो हम आपको ऐसे कैसे बता। ये सबसे बड़ी संख्या में आपका इनका भारी आप इनके पास बैठिए, उन्हें रोके और आप इनकी बात सुनेंगे तो आपको ये जानना चाहिए कि इन्होंने इतना कर्जा किया है कि जमीन अमीन सब बंद है, और इनका कर्जा लिया हुआ बीमारी में खत्म, खेती में लगा, और थोड़ा बहुत कुछ लगाया होगा तो इधर उधर खर्चा कर। अब इन पर कर्जा और उसका उसी वक्त उसी दिन से बयान। अब ये रोके चिल्लाते हैं, तो जब ये बहुत रोए चिल्लाए तो हमने इससे कहा, हम तुम्हारी तरफ से भगवान से अपील करते हैं और इधर में से अपील करते हैं, भारत से प्रांतों की सरकार और ये सबसे गरीब सरकार है, इससे गरीब हिंदुस्तान में कोई नहीं। ये आप ये सोचिए कि जब सरकार इतनी बड़ी संख्या में गरीब, तो आप बिल्कुल कितना बजाते हो गरीब दूरी दूर कर दी, और कौन ये बताया? वो तो ये इन्हीं के बच्चे जिनके पास आधा बीघा 1 बीघा जमीन में जो मजदूरी करते हैं, वो तो इन्हीं के काश्तकारों के बच्चे वो भी काम करते। तो गरीब तो ये, लेकिन आप कितना बिल्कुल बजा रहे हो गरीब? आप कि अब आप ये सोचो कि 2 जातियां बना लो, अपील करो गरीब
दो जातियां बढ़ाओ और उनसे कहो चाचा भाई तो अमीर है, चलो तुम खाओ, हम गरीबों की मदद करें। जब कोई दिन बीत जाए तो उनसे हाथ जोड़ो अमीरों से कि देखो मैं दामन फैलाता हूँ, अपने लिए नहीं, गरीबों के लिए, अपने हाथ में से इसमें से कुछ दान, कुछ खैरात कर दो, तुम्हें की और मदद कर दो, बहुत मदद होगी। तो स्व इच्छा से खुशी में जो कुछ है ज्यादा से ज्यादा सब कुछ है, बहुत देंगे, बहुत देंगे। आप इस बात को मत सोचिए भारत बड़ा दानी देश है, बहुत देंगे। तो जब दे दे तो लेकर के आप जो स्व इच्छा से संपादन करके जो भी करें, ये खासदारों की मदद है। मालूम है इससे क्या होगा, बताया आपको कि इनका तो बड़ा होगा। लेकिन ये जो काम की जो जातियां हैं, एक माँ के 100 बच्चे, एक माँ के 1000 बच्चे, उनको माँ बाप ने काम दे दिया, तुम झाड़ू लगाओ, तुम बाल बनाओ, तुम मतलब ये रोटी का काम, कपड़े धो, तुम मतलब खेती का काम, तुम बढ़ाई का काम, उनको सब बच्चों को अलग अलग काम बांट दिया। लोग अपना अपना काम करते थे, काम को काम करने के बाद माँ बाप का काम करते, वो तो सेवा की। अभी है सब घर में सब है तो सब कोई काम नहीं करेंगे, वो लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वाला घर काम करें। तो कुछ समय के बाद जब मतलब कई पीढ़ियां गुजर गई तो आपकी बुद्धि में दर्द हो गई। आपने कहा ये बीज, दो भी बीज है, बड़े बीज है, ये बीज है, ये बीज है। सही बात तो थी, वो तो हमेशा ये काम रहेगा। कोई ना कोई ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण भी तो नाई काम करता, ब्राह्मण भी तो गोभी यानी दुकान लगाता, कपड़े लेता, धोता है, तो वो तो कोई ना कोई बढ़ई का काम और कोई ना कोई ये तो काम दर्जी का करेगा ही। लेकिन काम की जाति क्यों बनाते, उससे यह होगा कि दो जातियां भी लड़ी रहेंगी और ब्राह्मण ब्राह्मण भी लड़ेंगे, क्षत्रिय लड़ेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय भी लड़ेंगे, और भी लड़ेंगे। सब मनुष्यों में मोहब्बत प्यार रहेगा और एक दूसरे का मान और सम्मान, और फिर एक दूसरे के लोग तुमने तो समझा हमारे पास अक्सर है, किसी के पास अक्सर तो नाश, मनुष्य को, इंसान को जानवर, मनुष्य को पशु बना दिया। अब उसके लिए खुद पशु की तरह से खुद हो गए और जीवित पशु जानवर हो गए। अब ये सब हो रहे, चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नशा खाने में कौन सुनने वाला चाहिए। मोटी सी बात, सही और सच्ची बात तो ये है, ये हमारे पास कार्य तो हमने बहुत गहराई से दूर तक सोचा कि भाई किसी का कोई नुकसान, तो हमने बड़ा अध्ययन किया, तो हमने उससे कहा अच्छा सरकारों से भगवान के साथ करेंगे, हमारे काश्तकारों की सुनवाई हो जाए, ये बड़ी तकलीफ है। तो हमने मतलब ये कि अभी थोड़े दिन पहले एक आवाज लगाई कि जितना भी काश्तकारों ने खेती संबंधी ट्रैक्टर से लेकर, यानी ट्रैक्टर भी उसके साथ है, और उससे लेकर कुआ नाली या इंजन या बिजली या बैल भैंस या खाद बीज या दवाएं, जितना भी उन्होंने कर्जा सरकारी लिया, वो तो आप उसका कर्जा ले लीजिए। उस कर्जे पर जितना ब्याज हो गया, भारत की प्रांतों की सरकारें काश्तकारों के ब्याज चुकाएं, हम आपको दर्द दिला देंगे, आपकी कीर्ति करवा देंगे, बहुत नाम होगा ये इनका विचार होगा और आप और नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। एकदम वो हमसे पूछिए, हम बता देंगे आप, जरा दूसरा कोई टैक्स नहीं लगेगा, बढ़ने की कोई बात नहीं, बल्कि ऐसा रास्ता बता दूंगा कि और कम हो जाए। आप पहले ये काम करें, मंत्र को सब बताऊंगा, ये और आप अगर मेरी इस अपील प्रार्थना को सुनेंगे तो मैं भगवान के दरबार में बढ़ सकता हूँ, कहीं न कहीं तो इनकी सुनवाई होगी, ऐसा तो नहीं कि नहीं। और जो मंच पर बोलूंगा
इसलिए मैंने इससे चलो अभी ये पूर्णिमा आ रही है जुलाई में, तो चलो तुम लोग चलो, तुम्हारा एक छोटा सा सम्मेलन, ये बूंद होकर छोटा, बिल्कुल छोटा, और ऐसा सम्मेलन 45 सालों में भारत में कभी हुआ नहीं। ये बूंद होकर काश्तकारों का सम्मेलन। अरे काश्तकारों, तुम मतलब ये क्यों इधर उधर घूमते आ रहे, अपना झंडा। अगर काश्तकारों ने हिंदुस्तान से अपना झंडा पकड़ लिया तो मतलब ये शाम मर जाएगा। लाठी न रात का नुकसान, न दफ्तर का नुकसान, न कर्मचारी का नुकसान, न कारखाने का, न दुकान का, और मतलब शाम मर जाएगा, काम हो जाएगा। और लाठी कोई नुकसान मतलब उसको कहते हैं लाठी। ये नुकसान कोई ना होता, बच्चों का भी हो जाए, जिनका भी हो जाए, काश्तकारों का हो जाए, सबका एक ईद पर 100 आपको बता संकेत आप ये होने जा रहा। आप ये पास में नगलऊ से 37 किलोमीटर दूर निगोआ नगराम एक चौराहा है, रायबरेली रोड, नगलऊ से जो रायबरेली जाती है, वहां पर ये भूमि होता ये ढेर काश्तकार सम्मेलन उसकी 3 महीने से तैयारी हो गई। 1000 मार्च लगी और 6 जुलाई से 15 जुलाई तक। इसमें कितने लोग जाएंगे? 1 करोड़ मिल आप मुझे ये लघु सम्मेलन छोटा ये होने जा रहा। और जब आप मौके पर पहुंचोगे तो आप ये कहोगे कि ये तो उससे बहुत ज्यादा। ऐसा 45 सालों में भारत में ऐसा कभी भी आपको देखने को, वो आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ऐसा आपत्ति है जो आप अपने बच्चों से रेडियो और अखबारों पर भी नहीं कह पाओगे। और मेरे गरीब मैं छोटा, मुझे तो जब आप चिल्लाते हो तो मुझे ये परेशानी होती है कि किसी तरह से आपका संकट हो जाए। ये कुर्के वाली आती है मुसलमानों की बीवियां, और मुसलमान आपको पसंद नहीं है। थोड़ी ऐसी सब लोग आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, अपने लोग सब जितने हिंदू वो भी आते हैं और कहते हैं बहुत। तो मुझे तो सब की बात और सबके लिए दवा ऐसा तो नहीं है। तो महात्मा भगवत तो सब उनको ये समझते हैं कि ये जिसमें ये मनुष्य शरीर अनमोल है, इसमें वो रूह बैठी बंद है, इसमें जीवात्मा बैठी है, तो खुदा और भगवान वो ये वो खुदा की जात है। तो आप लोग मोटी बात 6 जुलाई को सुबह 8:30 बजे साइकिलों की शोभा यात्रा लखनऊ हवाई अड्डे से वो चलेगी, लेकिन सब रात को वो आपके हंदोई के, सीतापुर के, गोंडा के, इधर फैजाबाद का, इधर सुल्तानपुर का, सब रास्तों से और अपने अपने रास्तों पर वो रुक जाएंगे। और जब चलेंगे तो एक के पीछे एक के पीछे। अब कितनी बड़ी होगी अब ये तो देखने से सकते मुझसे क्यों कह रहा है साइकिल शो है, इसलिए कि मूल दोस्तों की सवारी। और 7 जुलाई को यानी सुबह 8:30 बजे कारें रहेंगी, जीपें रहेंगी, ट्रक रहेंगे, बसें रहेंगी, मोटरसाइकिल और भी कुछ साधन सामान, ये उनके साथ अब कितनी हो
सुनने को मिले। वो कहते हैं बिना चलाए भारत में कोई रह नहीं सकता, और ऐसा आज तक किसी ने देख देखा। आप लोग इसको जरा देख लीजिएगा, जो क्या पहुंचाइए उन्हें रहूंगा वहां सड़कों के किनारे और जरा देख लीजिएगा, वहां भी देख लीजिए और वहां पहुंच जाइए चौरे में, और कोई किसी दिमाग में कोई किसी दफ्तर से किसी से गाँव से किसी मतलब यह है कि दुकान मार कोई बात, इनको तो उस मैदान में और 1 करोड़ आदमियों के बैठने का मैदान, रहने का हालत। अरे भाई उसको तो देख लेंगे, फिर एक से पूछो कि तुम यहां कैसे आए, बताइए। 1 करोड़ तो मेरी तरफ से और आपकी तरफ से तो बहुत ज्यादा, और ये लघु सम्मेलन इनका है काफी छोटा छोटा। मोटी बात तो आप समझ लीजिए, गुरु पूर्णिमा 12 जुलाई, तो 12 जुलाई को तो ये मेरा खर्च, और उसके आगे पीछे 6 जुलाई से 15 जुलाई तक समझौतों का फैसला। और आज कुछ मैं और कुछ देना, मैं तो अमूलक चीज देने आया हूं कि आप लोग सही सच्ची बात तो ये है कि ये मनुष्य मंदिर, ये जिसमानी है, ये खुदा ने को जिसको पता है, परमात्मा ने इस घड़े को आपने भी बनाया और उसने जीवात्मा को रूपों किया, तो ये देश की अमूलक, इससे बढ़कर सरकार का राज, और वो आपको थोड़े दिन, ये नहीं कि मतलब है कि आपको ज्यादा दिन, थोड़े दिन के लिए। उसने कहा कि देखो मैं तुमको थोड़े दिन के लिए साफ निर्वल देता हूं, तुम इसमें मेरे मकान में रहकर अपनी जीवात्मा को जगा, रूह को जगाओ और वापिस उस कहते हैं उस मालिक के पास, उस गुरु के पास पहुंचा दी मरने के पहले। और ये मकान जब समय पूरा हो जाए तो मुझे वापस लौटा, इसमें कूड़ा कचरा कुछ मत भरना, शुद्ध साफ, नेक काम करना, रहम ईमान रखना, दया रखनी, सच बोलना, सच बोलना, ये हमारे मकान को गंदा होता है। हम तुमको कोई सजा नहीं देते, और तुमने अगर मकान को गंदा कर दिया तो मैं इतनी तुम्हारी सफाई पिटाई, इतना तुमको दंड, इतनी सख्त सजा दूंगा कि तुमको फिर दूसरी योनियों के कारागार में बंद करना, पशु में, पक्षी में, कीड़े में, और ज्यादा गलती करोगे बुरा तो सीधा ले जाऊंगा घोर नरकों में, दोजख में, और वहां तुमको करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तुमको जलाऊंगा और काटूंगा, और तुम जलाओगे और कोई तुम्हारी मदद वैसा काम। अरे थोड़े दिन के लिए अमूलक शरीर आपको किराए पर माने और जल्दी अपना काम करो। उसका मतलब ये नहीं खेती छोड़ दो, खेती पहले, दुकान पहले, दफ्तर पहले, बाल बच्चों की सेवा खिदमत पहले, तो ले आओ बाल बच्चों को खाना, कपड़े, दवा, तो अच्छे मकान में, अच्छी नौकरी में और अच्छे कपड़े पहनो। ये 23 घंटे तो आप इसकी मरम्मत, हिफाजत के लिए तुम मेहनत करके सामान ला करते हो और काम में, और 1 घंटा रूह के लिए दीवार अलग करते, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, उस जीवात्मा अपनी रूह से सच्चे खुदा की बात है, सच्चे भगवान करो, बस इतना ही करना। तो आपको तो बच्चे की भगवान की इबादत करना आता है, और न मतलब यह है कि जीवात्मा से भगवान को मदद करो, आपको मतलब यह है कि तमाम तरह की इच्छा
इंसानी ख्वाहिशों का होता है। इतने बोलते मारा एक दिन भी इबादत कबूल नहीं, यानी भगवान का वजन एक दिन भी चुका नहीं हुआ, चाहे जितना आपने किया क्यों, क्या आपकी कितनी संसारी, तो आप भगवान का वजन करते हो, आप तो संसारी वजन, संसारी इबादत करते हो, इसलिए कभी उसकी जरा भी रोशनी नहीं हुई, उसकी रोशनी जरा भी झलक आती है थोड़ा सा, और वो 24 घंटे बोला, आसमानी आवाज कलमा आए तो, और देववाणी ब्रह्मवाणी साक्षी पर 24 घंटे, लेकिन तुम ऐसे अंधे बहरे हो गए कि तुमने अपनी रूह और जीवात्मा पर तमाम गंदा बोझा ला दिया, और वो चारों तरफ से डर गए, तो आंख भी बंद कान भी बंद, न वो सुन सकती है न देख सकती है, न वो वैस देखती है न दर्शन देखती है, न वो नजात जाती है, न वो मतलब ये कि ईश्वर के पास, न वो खुदा के पास। अब महात्मा फकीर की इतनी बड़ी अहमियत है कि राजा की, अरे भाई क्या चीज बीमार को अच्छा है, स्त्री को बीवी को अच्छा नहीं लगता, एक बेचारा बच्चा है उसको अच्छा अध्यापन है, मोटी सी बात है, सीधी शादी, विवाह शादी के लिए एक अच्छा पंडित है, एक अच्छा मुल्ला है, एक प्रजा के लिए अच्छा है, और आत्म कल्याण के लिए रूहों को रजात देने के लिए एक अच्छा फकीर, एक अच्छा और आप तो खैर कोई बात नहीं, मैं तो बराबर मेहनत करता हूँ, और अंत में आपको दिखाऊंगा कि मुझे तुम जो सोचते हो, शंका करते हो, ये बाबा जी कहते हैं, तुमने से कोई जान जाओ, कोई योजना हो, किसी की अकल खुल जाए, किसी की बुद्धि खुल जाए, अच्छा आदमी हो, अच्छा समाज हो, आप बन जाए, समाज अच्छा नहीं होगा तो आदमी अच्छा नहीं होगा। असली बात तो ये है कि आए थे अपने काम के लिए करने लगे दूसरे का काम, ये पूरे इकट्ठे करने लगे, और ये नहीं तुमने घर में सोचा कि बच्चा आता है तो कुछ लेकर के नहीं आता, न पहचान, न सुनना, न बोला, न हिंदी, न अंग्रेजी, न उर्दू, वो तो रोता सबके घर में पैदा हो, चिल्ला रहा, माँ उसकी उसे चुपकारती है, लेकिन उसकी भाषा को बजाती है, सिर में दर्द है, पेट में क्या तकलीफ है, भूख लगी है, क्या दूध पिलाती है, नहीं डॉक्टर के बाबू नहीं समझता, उसके साथ तुम जब थोड़े से बड़े हो गए और याद करा दिया और बुद्धि की जागृति हो गई पर सारी चीजों को समझने के लिए, तो बस कर रहे तुमको ये नहीं मालूम कि जब जाने का समय हुआ तो सब रखवाए, पहचान, सुनना, बोलना, समझना, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, खेती, दुकान, कारखाना, सोना, चांदी, मकान, दोस्त, मित्र, बीवी, खामी, पति, पत्नी, किताब, ये सबको रखवा देगा यहाँ, और मारेगा जो उसका दरार से जमीन पर गिरोगे, ये मकान क्या करोगे? देखोगे, रोगे, फिर कहोगे डर लगता है, फिर देखोगे, फिर कहोगे अब नहीं लेके जाता, कपड़ा डालने के बाद ले जाएंगे, एक नीचे गड्ढा खोदेगा, उसको नीचे डाल देगा, दूसरा मतलब जला देगा, ये मतलब सकल सूरतता नाम निशान खत्म। तुम क्या देखा नहीं थे कि जो जीवात्मा वो रूप को वहां ले गए, वहां पर कोर्ट कचहरी, वहां इंसाफ होगा। तुमने दुनिया में जाकर यानी मृत लोग में यहाँ तुमने रह करके कितने अच्छे काम और कितने बुरे काम किए, वहां सब लिखा पूछेगा, बोलो किसी ने तुमको ये नहीं समझाया कि अच्छा काम था ये बोला, ये बुरे को मत करना, अच्छे को करना। तो आप क्या कहोगे? मोहम्मद साहब को पूछा जाएगा कि भाई तुमने इनको बताया नहीं, तो मोहम्मद साहब कहेंगे कि हमने तो इनको कहा था
कि भाई बद काम मत करना, मेरे काम करना, लेकिन उन्होंने हमारी सुनी नहीं। राम से पूछा जाएगा कि भाई आपके मतलब ये इनको जो जमीन पर गए तो बताया नहीं कि मैंने इनको बताया था, मैंने तो किताबों में लिख दिया, मेरी बात इन्होंने नहीं। तो क्या हुआ अर्जुन के साथ जब मृत्यु हुई तो सब के सब वो तरह दो जग हो गए और फिर भगवान को बचा भी नहीं। तो ये बताओ, तुमने तो कृष्ण को नहीं देखा, तुमने राम को नहीं देखा, तुमने मोहम्मद साहब को नहीं देखा, तुम्हारा क्या होगा? आप जो सामने वाले चले गए रोजर में नरक में, तो आपने सुना सुना अरे पहले नहीं होगा, जब ये लोग आए जब भी होगा, जब ये लोग चले गए जब भी होगा। तो उस भगवान की खोज तलाश करो जो पहले था और आगे भी रहे, तो वो फकीर हो और महात्माओं के द्वारा बगैर उनकी मेहरबानी के, क्योंकि फकीर और महात्मा उसको देखते दीदार करते, वो को भी देखते, स्वर्ग को भी देखते, दर्शन को भी, वो मतलब ब्रह्मांड को भी देखते, वो ईश्वर को भी देखते, ब्रह्म को भी देखते, और वो देखते हैं उन महात्माओं की बात अरे भाई काम तो वही करना था, लेकिन तुम बुरे अच्छे कर से और बरकत आपको अच्छे काम से मिलती, कि जब बरकत मिलती तो किसी चीज में आपको कमी होती। स्त्री भी कहती बच्चा भी कहते बस खाना भी मिलता, कपड़े भी मिलते हैं और बचत भी होती है, सब ठीक था, क्योंकि बरकत फेंक दिया और कभी करोड़पति भी चला रहा हुआ था और ये ये तो बरकत भेज दिया उसको भी पूछा, बरकत मिलेगी भगवान से खुदा के वाले दूसरे सब लोग। और आप जानते हो ये जब घर में झगड़ा करोगे कोई शक्ल मिल जाएगा, समाज में झगड़ा करोगे आराम मिलेगा। अरे घर में झगड़ा करोगे तो इबादत करोगे, भगवान का भजन पूजा कर सकते हो। राज में अगर झगड़ा करोगे करोगे तो राज को भी आराम प्रजा को करते, इसका कानून नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं ना, इसी झगड़े में फंस गए काम करते। ये बेचारे कर्मचारी अधिकारियों से अच्छा आप काम कीजिए, आपको हम अधिकार देंगे, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आदमी अच्छा बना दे। तो क्या सजा देने से ठीक होता है? अरे उपदेश पूछेगा तुमने चोरी की, तुमने गलत काम किया, तो सच बोलो, जब वो सच बोल देगा काम से हो गया तो जाओ हमने तुमको माफ किया, अब ऐसा कभी बात है। इतना धक्का लगेगा जब उसी दिन से वो काम कभी। अरे आदमी बुरे काम को छोड़ दे, महात्माओं के यहाँ चोर डाकू और बदमाश और बड़े बड़े खराब, मतलब ये है कि ये क्यों बदल जाते, उनको सुखी देखना चाहिए और बचा के इनकी आत्मा का भी कल्याण, इनके रूह को भी इनकी नजात मिल जाए, इसलिए जितने मतलब बुरे और आप नहीं सजा ही दे ही होगा तो सजा तो आपने बहुत दे दी, उससे क्या मिला? सजा दे दी कि तुमने 20 साल की, 10 साल की, 15 साल की, तुमने उससे कुछ उपदेश सजा नाम, सजा एक उपदेश एक ज्ञान, अच्छाई बुराई की। जब वो अच्छाई बुराई को पहचान जाएगा, जिससे मेरा अपमान होगा, मेरा निरादर होगा, उसको जब ज्ञान होगा, उसको कोई ज्ञान कराने होगा, तुमने तुमको सजा जगह कहने अच्छा अब तो हमें सजा होगी, अब हमको क्या कराओ। तो आदमी बदलता नहीं, बुरी आदत बुरे काम होता, इनको अगर अनुदान मिल जाता और इनसे कहते हैं कि आपके इलाके में अच्छे आदमी होना चाहिए, ये सब ठीक है। आप कहते हो नहीं तुम कुछ मत करना, थोड़े दो बिगड़ने तो सब बिगड़
पे आवाज लगी है तो अभी बड़ी तकलीफ आनी। मैं वो भी आपको कहूँ, अभी आपने सूखा अकाल, महामारी, बीमारी, भूकंप, आपने लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कोलाहल, कोहराम, आपने उन्हीं ब्राह्मण छत्री, बैठ अर्जन, आपने मुसलमान, सिख, ये आपने अभी देखा नहीं है। ये सब तकलीफें आगे आ रहा है। मैं उतना सकता और बताता हूँ, मैं देख करता हूँ कि बचाओ पूछो क्या इस तकलीफों से क्या। आप एक बात मेरी ये टाइम है मसाले का, सारे विश्व में निकल पड़े और मुल्कों में जा रही है विश्व के मुल्कों, तो वहां मसाले में खड़ी है उस मुल्कों के धन को, शेख साहिबकार को, राष्ट्र के धन को किस तरह से दबाया करेगी तो जनता रोगी और शासन करेगी। ये हमारे मुल्क का धन काम है, उसमें जाएगी उसको साफ करेगी, वो चिल्लाएगा उसमें जाएगी उसको साफ करेगी, चौथे में जाएगी चौथे को साफ करेगी, 50 में जा 50 को साफ करेगी, और जब भारत में आएगी तो भारत को साफ करेगी। यहाँ से साहूकार, कर्मचारी, अधिकारी, साफकार और राज करने वाले सब चलाएंगे। जब अखबार रेडियो कराने लगे तो बाबा जी की बात को मैं एक साल से यानी 2-4 दिन ज्यादा हो गए मुझे बोल रहा हूँ, और हमारी बात जब रेडियो ये समय हो जाएगा, रुपया पैसा ये जब इसकी तकलीफ सारे विश्व में आएगी तो आपको ये जानना चाहिए क्या परिस्थिति है। अभी तो वैसे वास्तव पैसा नहीं है, ऑपरेशन के लिए, बीमारी दवा के लिए और बहुत परेशानियां और कैसे बाल बच्चों को खाना कपड़ा मिले, तो इसमें आप परेशान होंगे। इसलिए अच्छे काम करो, बुरे काम और समझ कर और महात्मा आगे से रोके कि तुम्हारे दुख का खतरा है, इसको मत करो। जाए वो काम कर रही हो तो महात्मा आप पहले देखो एक आदमी मिलते हैं हमको, हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब पाकिस्तान, कोई आदमी हो, इंसान होना चाहिए। हमको बताइए कि आप किसी से जुड़ा चाहते हो, आपको बड़ा पहले ये सब तो मैं वो चीज देना चाहता हूँ। ये तो मैंने आपको तकलीफ दी, मैंने तकलीफ का विवरण नहीं बताया, संकेत इसलिए बात करने वाले लोग कोई लड़ाई मत काम करो। जनता को चाहिए कि जो उसको काम दिया वो अपना काम, कर्मचारी अधिकारियों को चाहिए दफ्तर में जो उनको काम मिला वो अपना काम, छात्रों को चाहिए कि जंगल जगह में तुम फंसते हो तुम अपनी विद्या ग्रहण करो, मजदूरों को चाहिए कि भाई मतलब यह है कि वो अपना काम करे जो दिया गया, मुल्लों और पंडितों को चाहिए कि उनको यानी मतलब अच्छे बुरे काम के लिए बताया गया था कि इनको वोट कराना, इंसानों को, आदमियों को, तो सब लोग उसमें लग जाओ कि बुरा काम किया, इसको नहीं करना है। अपने अपने काम की त्रुटि अपने अपने संभालो, अभी सब आपको कुछ नहीं मिला। ये हिंदू मुसलमान की ईसाइयों की ये जमीन और धरती नहीं है। जब तक इस किराए के मकान में जिस्मानी मैजिक में रूह है बन, इस अनमोल मन शरीर में जीवात्मा बन गए, तब तक तो इन सब यदि सामानों की मलम पट्टी करो, और जिस दिन ये हुक्म हो जाए कि मेरा मकान मुझे दे दो, तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्माओं को रूह को इस मकान से जिसमें निकाल, न आपकी जमीन है, न आपका कोई मजहब है, न आपकी मस्जिद है, न आपका मंदिर है, न आपके कारखाने हैं, न बीवी बच्चे हैं, न आपकी कौन
और कौमियत है। अरे भाई तुमको एक जिस्मानी में जितने अपने काम के लिए आए थे वो तो अपना काम हो झंझट में ये नहीं मतलब पद पागल करने लगे। तो पागल करने क्या मिला? तो हम आप अनमोल चीज कैसे खुदा की इबादत की जाएगी, इस जिसमें और किसके द्वारा कैसे करोगे? तो आप अमूलक देश तो चीज का ख्याल रखो। ध्यान एक तो खाना, जितने अनाज जितनी सब्जी सूखे गीले फल घी 100 बार, अच्छे कपड़े करो 100 कपड़े करो, अच्छे मकान अच्छी नौकरी करो। बाबा जी तुमको मना कर सकते लेकिन उसका हाथों का हाथ मत करो, दिल दिमाग को पास निर्मल और पवित्र और बीड़ी तम्बाकू को मैंने तो नहीं किया, मुझे तो मालूम कैसा हो। लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए और तुम चले जा रहे गड्ढा सामने उसमें पैर पड़ा काम टूट गई, अगर दिल लग गया तो ये बच गया मर गए। ऐसा नशा न कुरान करती है, न रामायण, न गीता, न भागवत, न वेद, न पुराण और न महात्मा, न किसी में आप हो जाए। लेकिन उसके बरखिलाफ आप अगर काम करोगे तो मजे में पुराण के खिलाफ, रामायण के विरोध में, आप महात्माओं के विरोध में, देवी देवताओं के विरोध में आपको कोई जायज नहीं। ऐसा कर अरे आपको शरीर स्वस्थ रखना, निरोगी रखना या आपको रोगी बनाना, तो दो चीजों का ध्यान रखना, शाकाहारी आहार। लेकिन जितने से बार हजम हो, अगर 1000 बार हजम हो जाए तो 1000 बार, लेकिन अति हर काम में पूरी होती है। ज्यादा खाओगे हजम नहीं हुआ तो नहीं खाओगे, ऐसा काम मत करो। जितना बीड़ी कमा होती है और बुद्धि पागल कर, ऐसा मतलब ये है कि चीज से बुद्धि पागल हो जाए। हिम्मत सेवा आए गए था, यानी मतलब ये कि मेहमानदारी, उनकी भी खिदमत, सेवा, मान सम्मान, इज्जत और आप करोगे जमा नहीं कर सकता एकदम। और कहा तुम पूछे आ जाएगा, चलो अच्छा हमने कह दिया, सबके कह दिया, मूलक ले लो। ये भगवान का अजुब में त्रेता में द्वापर जो भी नाम थे उस समय के लिए अच्छे थे, वो नाम उसी समय के लिए थे। सत्युग का सत्युग में, त्रेता का त्रेता में, द्वापर का द्वापर में। अब उस नाम से कलयुग में काम किया, ये करते कलयुग में कलयुग का नाम है। और उसके लिए महात्माओं ने लिखा है, महात्माओं ने बताया कि कलयुग के समान दूसरा कोई सरल यानी सुलभ आसान जो भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, कलयुग करते। तो आप कलयुग का साधन करोगे, त्रेता का कलयुग करते जल्दी की बात क्या। और मैं आपको सुलभ चरण रहा था, अभी आपको तो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक नाम, इसको कहते हैं नाम, आत्म धन का नाम, रूहानी खुदाई खजाना। जब उसकी मेहरबानी दया और आदेश होता है फकीरों और महात्माओं को कि इन मानव आत्माओं पर आत्मधन की वर्षा कर दो, इन रूहों पर खुदाई खजाने की वर्षा करो, तब ये मौका होता खुद के सिवा बड़े सौभाग्य मैं ये कहा, ये हीरे जवाहरात सोने चांदी राजपाट से तो खरीद नहीं जाते, ये उसकी कृपा से मेहरबानी। तो आप अमोलक जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोले, आगे पीछे नहीं,
और शुद्ध नाम लेना। शुद्ध नाम का उच्चारण करना और शुद्ध मत करना। जब मैं चुप हो जाऊं तो बात बोलो जय गुरुदेव। उसमें एक जिसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त न चाहिए तो मन को बुद्धि को चित्त को कानों के साथ लो। जो जीवात्मा का एक कान उसके साथ रोक लेना, थोड़ी देर के लिए आधा सेकंड और ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ जितना जोर से सुनोगे उतने आपको आवाज साफ होगी। जब 2 मिनट हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि अच्छा आप बोल दो, सब 16-20 बोलेगा। ये जो खड़े हैं खड़े होकर के ही आप करो, कान बंद कर लेना, आंख बंद कर लेना और ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर जीवात्मा के कान से सुनना, रूप के कान से तो आपको भी सुनाई देगा। इस आसमान से ऊपर से आवाज आती। जब मैं बोलूंगा तब सुना है, लेकिन कपड़े को ऊपर से नहीं करना, बच्चियों करना, ये आंख बंद करना, इधर देखो। ये जीवात्मा बैठी हुई इसमें एक जिसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त यही रोक करके कानों के साथ ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ। अच्छा अपनी आंख और कान बंद करो, आंख और कान बंद करो। महीने में चले जाए, संसार से चले जाए। संसार से जाने का मतलब यह है कि मृत्यु हो जाए। जब वो सुबह मृत्यु का आ जाए और मौत के वक्त में आपको बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा हो, बहुत दर्द हो, या आपकी आंखें बंद हो जाए, कान बहरे हो जाए, बुद्धि पागल हो जाए, जबान बंद हो जाए और अंदर अंदर चिल्लाते हो, रोते चिल्लाते हो, आवाज बाहर बहुत होते, बहुत सुनाते, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा, ये हड्डियां पंप की तरह से चला तो उस समय बहुत तकलीफ होती। तो जब आपको तकलीफ हो, सारे दोस्तों मित्रों को, घर वालों को, माँ बाप को, पति पत्नी को, दोस्त में भाई बंधुओं को, आप धन दौलत को खूब बढ़ाओ। इस मुसीबत में, तकलीफ में मेरी आकर के मदद करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी सेवा की है, अब मेरे मुसीबत की काम आ जाओ। जितने भी देवी देवता, हिंदू मुसलमान किसी के हो, सब उनको बुलाओ और वो अगर तुम्हारी मदद करने ना आए तो हमारी सेवा की बात दिखा दे। क्या करना कि उस समय पर बहुत दर्द, बहुत पीड़ा हो तो श्वास से उतरने जब कोई मदद करते ना आए तो श्वास अंदर धीरे धीरे अंदर ही अंदर, जवाब से तो कुछ कहोगे नहीं, श्वास क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? जोर से बोलो क्या बोलोगे? जय गुरुदेव। हमारा नाम नहीं आता। तो
जब जय गुरुदेव आप बोलोगे तो मैं आपको दूंगा मिलूंगा, मैं आपकी उस मुसीबत में मदद करूंगा, मैं आप जरूर करूंगा। बाकी आपकी तकलीफ पीड़ा दर्द खत्म हो गया, मैं आपको खाऊंगा। लेकिन जय गुरुदेव बोलोगे तो मिलेंगे, वैसे अगर नहीं बोलोगे तो नहीं। और उसकी परीक्षा कैसे करो, या आपके घर में कोई बीमार हो जाए तुरंत हो जाए, डॉक्टर मिल जाए बोला दवा उसको दिलवा दो पहले, डॉक्टर नहीं मिलता दवा नहीं तो सब रोने लगे, ये क्या हो गया, चिल्लाने लगे, तो तुम रो मत, हमारी दवा है, या तो काम में ले लेना, क्या करना, 2 दाने चीनी के लिया और ऐसे बोलना, उसके मुंह को खोलना, बना अपना मुंह उसके कान पर लगा, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव खुदा का नाम बोलो, आप सब जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो। कितने बार? उसकी आंखों में तो देखो, जब 10वें बार बोलोगे तो धीरे से आप धीरे तो वो पाने में थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, थोड़ा ही धीरे 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 जब उसमें आएगा तो जब ठीक से पहचानने लगे उसमें आ जाए तो उससे ये पूछना कि भाई मैं जय गुरुदेव बोला था तुमको सुनाई दिया, देखो वो क्या कहता, जब वो कहे कि हमको सुनाई दिया था तो उससे ये कहना कि हम जय गुरुदेव जब बोलेंगे तो तुमको कोई आदमी दिखाई दिया, वो बताया ऐसा आदमी मैंने देखा, उसकी सगत सूरत करती थी, वो बताया ऐसी सगत सूरत, तो तुम समझ लो जब ऐसी परीक्षा में जब पास हो जाओ, ये पास हो जाए, इसमें जब पास हो जाओ तो मदद क्या करना, भजन करना, क्या करना, भजन करना, समझ लो। और भजन के लिए समय न मिले, 24 घंटे में 100 जब लोग व्यक्ति में समय नहीं मिलता, हमने आज छोड़ दिया 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, तो आप क्या करना, लोटा लेकर बाहर जाते हो जंगल में कट्टी के लिए, और घर में भी जाते हो तो वही लोटा कट्टी भी करना, और इस बार ऐसे हाथ रखना, कट्टी करना, हाथ बंद कर लेना, कट्टी भी करते रहना, कोई छुआ नहीं, कोई छुआ छूट, तो इबादत भी कर लेना और तकदीरों भगवान का भजन आत्म कल्याण के लिए, रूह को नजात के लिए नहीं कर सकते हो, ऐसी जिंदगी सीखा है। अच्छा ये बताओ, सच्ची बात बता, सच बोला झूठ मत बोलो। वो जो कार्यक्रम होने जा रहा उसमें नाम लाने तुम जो तक आएंगे, लेकिन ऐसा संदेश सुनने को मिलेगा क्या आपने अपने जीवन में कभी। अब ये बताओ सच्ची बात कि हमने कोई बुरा करी, बोलो बच्चों हमने कोई बुरा करी, अरे बच्चों हमने कोई बुरा करी कहा, सच्ची सिर्फ की बात बाहर निकालो, हमने किसी की निंदा तो नहीं की है, तो हमें मान लो जब से कोई भूल चूक हो जाए तो हम आपके सामने फिर रखते अच्छे दुखा के माना, इसलिए कोई गलती भूल हो जाए तो कुछ हमको माफ कर दो। अरे अभी तो आदमी तो आपके जीवन से माता बने, आपके हिम्मतदार है, हमारा काम ही है सबको मुसीब को अंतर्करण जीवात्मा को निर्माण करके साफ करना। जैसे धोनी को कपड़ा देते हो उसका काम तो आपने कपड़ा दे दिया, उसको तो धो के देना, भाई करके देना, ऐसे ही इसका भी कपड़ा किसी बात को जब दे दोगे तो लगा मारेगा, अभी साफ करेगा, क्या है इसमें कोई गलती हो जाए तो डॉक्टर जब दवा देता है इंजेक्शन लगाता है तो नाराज हो जाता है, दवा उसकी नहीं खाते हो, उसकी बहुत सर्दी है, क्यों सर्दी की रोग के कारण सर्दी, डॉक्टर की दवा तो मीठी है लेकिन उसको झटकाते हो, बुरा भला कहते हो। इसी तरह जब महात्मा अपने नाराज होते हो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, परेशानी हुई, लेकिन वो तो जानता है कि हो गए, ये ठीक हो जाएगा, बस आनंद सर्व ज्ञान को शक्ति को पता के लिए जन्म